फिर मिडिल और उसके बाद क्या आता है 200 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कोशिश करेंगे, ठीक है। आज भी लग दिया बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योद्धा बैच 2024 में। मैं आप सभी का मैथ मेंटर और रीजनिंग मेंटर अवनीश दीक्षित सर। तो मैं आज आप सभी के लिए क्या लेकर आया हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और आज रीजनिंग की जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 है, ठीक है, 11th है। मतलब आज इससे पहले वाली जितनी भी क्लास हुई है, मतलब अब तक 10 क्लासेस चल चुकी हैं, जिसमें मैंने 5 चैप्टर तक, मतलब 5 चैप्टर को डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और आज हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये बात को समझ लीजिएगा, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो बहुत ईजी है, 1-2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ थोड़े ज़्यादा क्लास भी लगेंगे, लेकिन आपको उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप सभी जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, उसको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो और आपको एक बात बता दें कि जो मैथ और रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, उसका लिंक जो मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसको जाकर आप देखिएगा, उसको फॉलो करिएगा और जल्द आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये होता क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब होता है कि मैथ की चीज़ें यूज की गई। मैथ में कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें यूज होती हैं, प्लस, माइनस और डिवाइड, और क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये 4 चीज़ों का यूज इसमें किया जाएगा। इसमें कुछ टाइप होते हैं और उस टाइप को हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा ये रीजनिंग का कौन सी क्लास है, 11th क्लास है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, वी बॉड मास, जिसको हम लोग बॉड मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉड मास बोलते हैं। और ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग नंबर्स, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का यूज होता है, उसमें नंबर होते हैं, एंड डिफरेंट मैथमेटिकल साइंस वाइल सिंप्लीफाइंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम वन मस्ट बी फॉलो वी बॉड मास, मतलब वी बॉड मास का यूज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, वी बॉड मास, ये बहुत ही पुराना रूल है, आप बहुत ही छोटे क्लास में इसको पढ़े होंगे, तो लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब होता है बार, क्या होता है, ऐसे बार लगा रहता है। तो सबसे पहले ये क्या, एक लॉ है, एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को, इक्वेशन नहीं मैथ क्वेश्चन को, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बार। अब यहाँ पे बार, हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के ऊपर अगर बार दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमको बार सॉल्व करना है। उसके बाद आएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में आता है छोटा, फिर मिडिल, और उसके बाद क्या आता है, बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ऑफ, ऑफ एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है, बट ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑफ लिखा होगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ऑफ 6 लिखा हुआ मान लीजिए, ठीक है। तो 5 ऑफ 6 की जगह आप ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 इंटू 6 नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिखेंगे 30। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन जरूर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, ऑफ है तो उसको डायरेक्ट ऑफ सॉल्व करके, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डी का मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑफ के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये एक लॉ है, इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऐड बोलते हैं। ऐड का मतलब होता है एडिशन, क्या होता है, एडिशन। उसके बाद अगर एस देखेंगे तो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है माइनस, क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना होगा और उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लॉ लिख दिया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वेनिकुलम, ब्रैकेट, स्मॉल, मिडिल और बिग ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं इसको बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड में क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक लॉजिकल मतलब लगा करके क्वेश्चन को सेट किया जाता है, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उस टाइप के बारे में पूछेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई समझते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन
दैट आर आस्क इन कम्पिटेटिव एग्जाम। जो भी हम कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, चाहे CUT हो जाए, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम अगर हम लोग देखते हैं, तो कैसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है हटा देना। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट प्लेयर का आपने नाम सुना होगा, सब्सटीट्यूट प्लेयर। सब्सटीट्यूट प्लेयर का मतलब ये होता है कि कोई अगर चोटिल होता है या कोई होता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इस इक्वेशन में या इस जो हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सब्सटीट्यूट ये ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, अब एक कंडीशन दे दिया है कि प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, ऐसे सब्सटीट्यूट कर देना है, चेंज कर देना है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहले इसको डिफिनेशन को मैं आप समझा देता हूँ। इन दिस टाइप्स ऑफ देयर आर सब्सटीट्यूट्स फॉर वेरियस मैथमेटिकल सिंबल्स और द न्यूमेरल्स एंड क्वेश्चन आर आस्क्ड रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन और चूजिंग द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके के करेक्ट इक्वेशन को या कैलकुलेशन को क्या करना रहता है, चेंज कर देना रहता है, जो कि मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, सब्सटीट्यूट किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्लस का क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, माइनस का क्या कर दिया गया है, डिवाइड। देखिए जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं सब के सब ट्रिक कहिए। ट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, ट्रिक का मतलब कोई भी चीज़ को फास्ट तरीके से करना। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, जैसे अगर एक एक टॉपिक से आप 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो चीज़ आप क्या करते हैं, वो बहुत तेज़ी से हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक। ट्रिक का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 4 स्टेप पे ना लिख के आप डायरेक्ट उसका आंसर ला रहे हैं, तो ट्रिक हो गया। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लस को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम लोग क्या करते हैं, 17 × 6 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस की जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो माइनस यहाँ पे तो है नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ प्लस हो गया। फिर यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 8 हो गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 10। ठीक है, 17 छक्का 102, 6 7 42 को 2 कैरी गया है 4, 102 हो जाएगा। प्लस कितना हो गया 13, फिर -8। अब क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो इसको ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 125 -8। ठीक है, अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। जिसके लास्ट में 7 है देख लीजिए, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में क्या है 7 है। तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 115 होगा, ये क्या होगा, ये 115 -8 करेंगे तो 107 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। इसमें क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इंटरचेंज नहीं करते, सॉरी इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन में पहले से एक कंडीशन दी रहेगी कि आपको क्या करना है, प्लस को माइनस कर देना, माइनस जो भी कंडीशन दी रहेगी उस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे, तुरंत आप क्या करें, आप ध्यान दीजिए एग्जाम में कैसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। आप तुरंत क्या करिएगा, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत आसानी से कर लें। जैसे आप मेरा यहाँ पे कैसे करता, अगर मुझे करना होता तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मैं दिमाग में लगता है यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करेगा, ऐसे लिख लेगा 7 6 17 6 और 13 और ये 8। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस की जगह क्या चेंज कर दिया, डायरेक्ट आप स्टेप गायब कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेप जब गायब करेंगे तभी आपका 1-1 सेकंड बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस था तो हमने उसकी जगह मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। माइनस का यहाँ पे कोई है नहीं लफड़ा, इसके बाद मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर देना जल्दी से आपको। अब तुरंत सॉल्व करेंगे, 17 छक्का कितना होता है, 102 हो जाएगा, और प्लस 13 और -8 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 115 -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने ऑप्शन नंबर बी देखा। बात समझ में आ गई, सभी को ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे फास्ट तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखिए क्या कहता है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। बैलेंसिंग द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं। यहाँ पे गैप दिया हुआ है, अब इस गैप में देखिए 3 साइन आ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी 3 साइन दिए हुए हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसा इसमें मतलब ऐसा इसमें इक्वेशन बना रहता है, कुछ ना कुछ करने के बाद इन चारों में कोई ना कोई इसमें रखने के बाद आंसर 82 आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 44 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई वाला साइन तो नहीं होगा। ठीक है, मुझे अब जल्दी से चेक करना है। यहाँ पे प्लस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44 प्लस लिख देते हैं, 44 + 4। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड 7। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे पहले से ये
ये 4 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, तो 4 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा काम इसका खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड यहाँ लगाएंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 5 ये भी पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। इसका मतलब इसको देखिए ये सही है। कैसे सही आप देखते हैं, 44 में डिवाइड किया गया, ये कट के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई का साइन था 7 और ये प्लस का साइन था 11 7 जा 77 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को कैसे ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान देने वाली बात मैंने कैसे क्या बताया आपको, जैसे ये डिवाइड हमने यहाँ लगाया तो पॉइंट में आ जाएगा, आंसर में तो पॉइंट में है नहीं, इसका मतलब कि हमको ये नहीं लेना है। यहाँ पे डिवाइड लगा के देखिए 4 और 7 अगर कटता डिवाइड होता कट जाता तो फिर हम लोग ले लेते कि अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 14 होता तो ये 2 टाइम्स में कट जाता तो हम लोग ले लेते, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, देखिए यहाँ पे भी डिवाइड आ गया तो यहाँ पे भी डिवाइड लेंगे तो वही आएगा, तो हमारे पास एक डी ऑप्शन है उसको तुरंत चेक कर लेंगे। ये तुरंत आपको जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि सोचते ही रह जाना उसमें। ठीक है, और फिर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आसानी से इसको कर ले जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में करते क्या मैं आपको बता दूं, इस वाले क्वेश्चन में बस आपको जो भी सिंबल दिया रहता है, मैथमेटिकल साइन दिया रहता है, उसको आपको इसमें सेटिस्फाई कराना होता है। ठीक है, रख करके चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं जो कि तीसरा है। देखिए तीसरा टाइप क्या होता है, इंटरचेंजिंग द साइन, इंटरचेंजिंग ऑफ साइन एंड नंबर्स। क्या होता है, नंबर्स या साइंस को चेंज करने को कहता है। कभी कभी साइन को चेंज करने को कह देगा। साइन को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि इसको आपस में बदल दीजिए, या इसको आपस में बदल दीजिए, या इसको आपस में बदल दीजिए, या कभी कभी कह सकता है कि इस नंबर को इसके साथ बदल दीजिए, इस नंबर को इसके साथ बदल दीजिए, इस नंबर को इन दोनों के साथ, किसी भी दो को आपस में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, एग्जाम्पल समझते हैं। विच ऑफ द गिवन इंटरचेंज इन साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे 13 आ रहा है, अब यहाँ पे इंटरचेंज करना है, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस में, तो यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस कर दे रहे हैं, ये प्लस कर दे रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं, क्या ये कुछ होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5 है तो ये पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करेंगे तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार और चेक करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ माइनस था, तो इसको डिवाइड और माइनस, तो यहाँ डिवाइड है यहाँ माइनस है, तो माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा है। एक बार डिवाइड और प्लस को चेंज करके देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये मैंने एक थिंकिंग कैपेसिटी इसको करने का सॉल्व किया। चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 5 और ये डिवाइड था ना, तो डिवाइड की जगह प्लस होगा, ये प्लस हमने कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और ये 8 था, यहाँ प्लस की जगह क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और -10 कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमने चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, बॉड मास, फिर पहले डिवाइड करते हैं हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 और प्लस ये 3 और ये -10। ठीक है, अब देखिए 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये +3 तो कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा 13 कैसे आया। ठीक है, मैंने कैसे इसको हैंडल किया, यहाँ पे जैसे जैसे डिवाइड हम देख रहे थे तो सब के सब डिवाइड में क्या आ रहे थे, सब अपॉन में आ रहे थे, उसका सॉल्व करने के बाद डेसिमल में आएगा। इसीलिए मैंने देखा कि इसको जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हमारा 2 ये यहाँ पे डिवाइड होगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किया, डिवाइड और प्लस को साथ में इंटरचेंज करके आंसर को सही लाया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चौथा देखिए क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। चौथा देखिए क्या है, ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, एक लॉजिक बनाया जाता है। ठीक है, लॉजिक कैसा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 952 कोई ऐसा सूटेबल लॉजिक बनाया जाएगा जिससे आपको देखना है और समझना है कि क्या लॉजिक का यूज हो रहा है, फिर आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। जैसे जो भी इंटरचेंज किया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कैसा क्या है, फिर दूसरे वाले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझिएगा, मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे 952 दिया हुआ है, 952, अब देख रहे हैं इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 529 लिखा हुआ है। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको पीछे बढ़ा दिया। देख रहे हैं 5 को आगे कर दिया, 2 को आगे कर दिया, फिर एक एक पोजीशन बढ़ा दिया, और ये 9 को सबसे लास्ट में कर दिया। इसी तरीके से इसको देखा जाए तो इसका हो जाएगा ये 4, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, 724 एकदम परफेक्ट है। समझ रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा, इसको आगे बढ़ा, इसको पीछे कर दिया, इसी तरीके से इसको पीछे कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको बीच में कर दिया। बात समझ में आ गई। 983 इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्टली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए, तो इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई तो अगले पॉइंट पर चलते हैं।
ये तो खत्म हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपको रिकैप करा देता हूँ। देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी साइन को उसकी साइन की जगह हटा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ठीक है, जैसे प्लस को माइनस में दे देगा, माइनस को प्लस में दे देगा, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, या कोई भी साइन को अपने आप में वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करके दे देगा कि इसको आप चेंज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। इस तरीके का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि आप किसी भी जो ऑप्शन दिए हुए चार, आपको इसको क्या करना है, इस चारों ऑप्शन की मदद से आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब जल्दीबाजी एकदम तेज़ी में आप क्या करेंगे, सब ऑप्शन को ले लेके जल्दी रख कर चेक करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग भी हो सकता है कभी कभी। चलिए अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ साइन एंड नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी नंबर्स को चेंज कर देता है, मतलब 3 से 8 को चेंज कर सकता है, 5 को 8 से चेंज कर सकता है, किसी को भी चेंज कर सकता है, 2 3 को नहीं करता है, कभी कभी कर भी सकता है। ठीक है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। या तो फिर साइन को आपस में क्या करता है, इंटरचेंज कर सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ट्रिक बेस्ड, मतलब इसमें कोई भी नंबर दे देगा और उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, या कुछ ऐसा कैलकुलेशन उसमें कर सकता है जिसका लॉजिक हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। और हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद आंसर हम लौटा देंगे। ठीक है, जैसा मैंने इसको आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बिल्कुल कमर कस दीजिए, मेहनत करिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतनी ज़्यादा अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। होली आने वाला है, होली अच्छे से मनाइए। फिर होली के बाद रेगुलर क्लासेस आपके इस यूट्यूब चैनल पे जाती रहेगी, और जितनी भी सी पिछली क्लासेस है उसको आप देखिएगा। आप सभी को रंग बिरंगी होली की बहुत बहुत बधाई हो। होली अच्छे से मनाइएगा, ज़्यादा इधर उधर नौटंकी ना करिएगा, बस होली अच्छे से मनाते रहिएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।